जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। ठीक, हल लिख लिए। अब देखिए, बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाना है। ये मान लीजिए कोई भूमि है, ठीक, जो बिंदु ए पर मान लीजिए कोई भूमि है जिस पे बिंदु ए स्थित है। अब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक 30 मीटर की दूरी पर मीनार है। तो यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर एक ठो मीनार मान लेते हैं जिसका नाम हम रख देंगे ए बी। यहाँ पे ए हो गया ना, तो इसका नाम बी सी रख दीजिए। अब देखिए फिर बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहाँ से अगर कोण नापा जाए, यहाँ इसका शिखर का, तो इसका कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 30 डिग्री है। ठीक, तो बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसकी ऊंचाई को आप कुछ मान लीजिए। यहाँ पे चलिए हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं यच। तो यहाँ पे चलिए हम यच लिख दिए। अब देखिए इसको माना में भी लिख देना है थोड़ा, कि माना बीसी एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यच है, जिसकी ऊंचाई यच है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो कोण एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अब देखिए आप दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे देखिए इसका देखिए आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो कौन त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, टेन थीटा कि साइन थीटा। तो कहिएगा कि जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, तो यहाँ पे कड़ तो दिया नहीं है। अगर टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो टेन का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब मेरा क्या है, एक बार लिख लेते हैं, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार। ठीक, लंब बटे में आधार। अब देखिए लंब को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, और बटे में आधार को क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब देखिए अब हमको देखिए दिया हुआ है कि टेन थीटा के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन 30 अंश बराबर BC का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं यच। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यच। अब बट्टे में AB का मान दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30। अब देखिए हमको क्या करना है, आप ये बताइए कि टेन 30 अंश का मान कितना होता है। तो टेन 30 अंश का मान 1/करनी में 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/करनी में 3। ठीक, और यहाँ पे 1/करनी में 3 लिखा हुआ है, बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर यच बट्टे में 30। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लाइनिंग करके यहाँ पे हल कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, 30 का गुना यहाँ कराते हैं, करनी में 3 का गुना यहाँ पर कराते हैं। हम लिख सकते हैं 30 बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3 यच। देख सकते हैं 3 से कम 30, और करनी में 3 अब यच का गुना कराए तो करनी में 3 यच। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे करनी में हमको यच का मान निकालना है, तो करनी में 3 यहाँ पे गुना कर रहा है, तो इधर आके भाग करने लगेगा। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 30/करनी में 3 बराबर यच। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम करनी में 3, 30/करनी में 3 है, तो इसका परिमयीकरण कर देते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यच बराबर 30/करनी में 3। अब देखिए इसका परिमयीकरण कराने के लिए हम करनी में 3 से ऊपर नीचे गुना करा देते हैं। ठीक, ऊपर नीचे चलिए हम गुना करा दिए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, देखिए 30 का गुना करनी में 3 से कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 30 करनी में 3। ठीक, अब देखिए करनी में 3 गुने करनी में 3 करेंगे तो केवल 3 बचेगा, 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30। तो यानी जो यच का मान हमारा यहाँ से निकलता है, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं
यच बराबर निकल के कितना 10 करनी में 3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।